आपका जो यस। जो आप स्टोरी से समझाते हो ना, आपके समझाने का ऐसा तरीका है कि स्टोरी बिल्कुल फिट हो जाती है। सुबह से वही एक्साइटमेंट रहता है कि आज कौन-सी नई स्टोरी निकलेगी मैडम के मुँह से। वाओ, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। और डेफिनेटली मैंने बोला ना, जो जो कुछ भी यहाँ पे मैं, जो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, वो सब कुछ एकदम रियल जो मेरे साथ हो चुका है। हर एक्सपीरियंस को जैसे मैंने कम ज्यादा झेला है, जिया है, उसमें से बाहर निकली, कभी डूबी कभी निकली। तो जो जो प्रैक्टिस मैंने लिटरली की है, वही मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो बात छू जाती है। और अब तक का मैंने बोला ना कि आई एम अ रीडर क्रेजी, किताबी कीड़ा। तो हर जगह जहाँ पे मेरा ये क्रिएशन का अलग ही तरह का फॉर्मूला है कि हर चीज को आप किसी घटना के साथ जब पिक्चराइजेशन के साथ जोड़ देते हो, तो इजीली वो माइंड में बैठ जाता है, आप चाह के भी उसको भूल नहीं पाओगे। तो समझाने का ये मेथड बहुत ही 101% काम करता है। तो जैसे कल मैंने बताया था ना, संदीप माहेश्वरी की वीडियो मुझे अच्छे लगते हैं वो इसके लिए, क्योंकि वो भी ऐसे ही प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि अब आंख ऐसे बंद करो, ये करो, तो वो भी बहुत समझ में आ जाता है। वैसे ही ठीक, आप भी वैसे ही कराते हो कि बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक दिमाग में बैठ ही जाता है, कभी नहीं भूल सकते हैं उसको। थैंक यू। इट मीन्स जैसे कल आपने घोड़े का बताया कि अलग अलग जंगली घोड़ों पे कैसे करना है, क्या उतरना है। फिर एक क्रोध का आपने बताया कि 10 मिनट चुप रहना है। तो वो जो कलाकारी खा बेजा ऊपर मिल दे नहीं पर चढ़ी ऊपर मिल दे और तो नहीं जो थी सो आपने प्रैक्टिस किया, उस चीज को नोटिस किया। मोबाइल पर तो यस यस, बिल्कुल। आगे मतलब जैसे आप बोल रहे थे ना कि मैं रोड से गुजरती हूँ तो हंसती हूँ। रहा उषा जी को अनम्यूट क्या आई डू डन, वेट अ मिनट। यस, नाउ यू कैन शेयर, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ जी। जी। तो कल आपने अपना एग्जाम्पल बताया ना कि जब तक पहले हमको अवेयरनेस नहीं थी तो पता नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही आ जाती है तो आप जब रोड पे लोग हंस ऐसा करते हैं, क्रोध और ये, तो हंसी आती है मुझे। तो आज मैंने भी वैसा ही फील किया यस एग्जैक्टली। अपने आप को अलग से देख के। सो धीरे धीरे आपका तो सपना जी, जो आपका जर्नी मैं देख पा रही हूँ, इट्स गोइंग अमेजिंग एंड वंडरफुल। और ये रिजल्ट मतलब बहुत ही फ्यू पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना, कहते जी। हैं ना वो सोने जैसे कुछ पार्टिसिपेंट, वैसे लोग ही इस तरह का रिजल्ट ले पाते हैं अपनी लाइफ में और इतना कुछ देख पाते हैं। तो जी। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और आई एम सो हैप्पी फॉर यू दैट हर सेशन में, जैसे हर सेशन मेरा होता है तो उसमें अगर 100 की कैपेसिटी है तो ऐसे 1 या 2% जरूर होते हैं जो मतलब आपके अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले इतने लोगों की जिंदगी आपके थ्रू चेंज होगी। थैंक यू, बस यही ब्लेसिंग चाहिए मुझे। 101% आप लिख के ले लो। आप इस चीज में जब जुड़े हो तो आपके साथ होने वाले में भी इतना कुछ अच्छा होने वाला है कि आगे इतने सारे लोगों की जिंदगी आपकी वजह से चेंज होगी। 101%, दैट्स गारंटी। और जितना ज्यादा आप भरते जाओगे ना, एक लिमिट तक आने के बाद वो चलकेगा ही चलकेगा, और ये चीज आप ऑटोमेटिकली दूसरों में स्प्रेड करोगे। आई नो। तो क्योंकि वही जो आपके अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं ना, मैं पूरा इस डायरी में नोट करती हूँ। अमेजिंग, वाओ, थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज तो हमारा वंडरफुल चैप्टर है अगेन, न्यू चैप्टर, जीवन हमारा अनुसरण करता है। यस। तो जिंदगी आपको फॉलो करती है, आपकी हर चीज को फॉलो करती है, आपके लाइक को, आपके डिसलाइक को, आपके विचारों को, आपकी थॉट को, आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, आप कब कैसा महसूस कर रहे हो, उन सारी चीजों पे वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है। क्रिएशन किसका? आपका। किया किसने? आपने। वो तो सिर्फ उसका प्रति उत्तर दे रही है। जैसा कि हर चीज एक एक्शन आप कर रहे हो, उसका रिएक्शन लाइफ देती है। तो करना आपके हाथ में है, उसको लौटाना उसके हाथ में है।
तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, आप क्या कर रहे हो सबसे ज्यादा मेजर करता है। और जब आप यहाँ से आज जिस कदम पे हम लोग खड़े हैं, जिस रास्ते पे हम लोग खड़े हैं, वहां से पलट के अगर आप अपनी जिंदगी को देखोगे तो आप बहुत ही अच्छे से देख पाओगे कि हमने कब, कहाँ पे, क्या क्या, किस किस के साथ किया, कैसे किया, किन रिएक्शन, किन फीलिंग के साथ किया, और उसका रिजल्ट क्या आया लाइफ। यस, नो, ट्रू। और उसके बाद जब जब आपने अपने एक्शन को चेंज करा, उसमें लव था, कहीं ग्रेटिट्यूड था, या आपने उसको संभाल लिया, या सिचुएशन पे आपने काबू कर लिया, तो उस टाइम का भी रिजल्ट कैसा था। और ये जर्नी जो पावर बुक या मैजिक बुक की आप लोगों की मेरे साथ रही है, उसमें आने के बाद आपका अवेयरनेस लेवल को अगर आप पॉइंट देना चाहो तो कितना पॉइंट दोगे, जो पहले था और राइट नाउ में? बहुत फर्क आ गया है, मतलब 10 में से हम लोग 8 तो दे ही सकते हैं। मैं वाह, अपना खुद का बता, वाह, अभी दूसरों का तो मुझे नहीं। नो, आई नो, डेफिनेटली 101% फर्क पड़ा है। उषा जी, हेलो, आपका कुछ गिर गया है नीचे, देखो। ना मुझे बोल रहे हो? हाँ, आप ही को बोल रही हूँ। अच्छा, अभी मिल गया था, नहीं, बताओ। कुछ नहीं गिरा। गिर गया था, अभी मिल गया। अभी अभी मिल के आपकी हंसी नहीं दिख रही, मुझे लगा शायद कहीं नीचे गिर गई हो तो उठा लो। हाउ आर यू डियर? हाँ, कैसे? चेंजेस तो दिख रहे हैं। और हेलो, आज बहुत थक गए लगता है। सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, सुन पा रही हूँ, और बहुत टायर्ड हो गए लग रहा है। हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर जगह चेंज हुई है। ओके, ओके, हम्म। गॉट इट। सो थैंक यू उषा जी, वेरी ब्यूटीफुली। आपने तो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में चेंज करा है, और डे बाय डे इस प्रोसेस, इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। मैं तो ये चैप्टर सुन रही हूँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं। मेरी लाइफ के रिगार्डिंग सब कुछ को आई कैन अंडरस्टैंड। और आपको बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही की बात हो रही है। जो भी स्टोरी आती है, जो भी एग्जाम्पल आता है, आपको उसमें अपने आप को सेट करके ही देखना है। तभी आप और ज्यादा अच्छे से, मतलब आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके अपने आप प्रोसेस में वो आपके माइंड में फिक्स्ड होता जाएगा। उस सारी स्टोरी आपको तो लगता है, बट ऐसा लगता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको लगाना भी है। अगर किसी को नहीं लगता है तो ये सारी स्टोरी में खुद को फिट करना है, कि जैसे आपके लिए या आपसे ही मैं कह रही हूँ, या आप ही की बात यहाँ पे हो रही है, तो आप और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। यस। सो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेडी सपना जी? जी। ये हो गया था ना मगर? हाँ, लेसन जीवन आपका अनुसरण करता है। यस। जीवन आपका अनुसरण करता है, लाइफ फॉलोज यू। तो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आप चलते जा रहे हैं। आपके साथ वो पावर आपके पीछे, देखो, आपको फॉलो कर रहा है, और उसके साथ और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और आपकी परछाई। ओनली यू एंड योर शेडो, और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव ओनली फॉलोज यू, राइट? यस। बहुत बड़ा और बहुत डीप मीनिंग है इस पिक्चर में। भाग्य, आपकी किस्मत संयोग से नहीं बनता है। यहाँ पे कोई भी कॉन्सिडेंस नहीं है, कोई भी एवे ही नहीं है, कोई तुक्का नहीं है कि हाँ भगवान ने आपको बहुत अच्छा किस्मत दे दिया और किसी को बहुत बुरा किस्मत दे दिया। ऐसा नहीं होता। जब हम भगवान को मानते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान सबके लिए समान होते हैं, और उनके लिए उनके सारे के सारे बच्चे भी समान होते हैं।
तो वो किसी के साथ इस तरह का भेदभाव करेंगे कि किसी को बहुत ज्यादा खुशी देंगे और किसी को बहुत ज्यादा गम, किसी को इतना अच्छा प्यार करेंगे और एक बच्चे को बहुत ज्यादा डांटेंगे। नो। ऐसा होता है? हाँ जी। तो भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। आप क्या चूज करते हो, किस तरह की फीलिंग चूज करते हो, उसी वही चीजें आपका भाग्य बनाती है, अच्छा या बुरा। वो परमात्मा कभी भी आपका भाग्य तय नहीं करता, आपके किए गए कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। और ये कर्मा ना सिर्फ अभी के, बहुत सारे जन्मों के कर्मा भी हमारे अच्छे या बुरे जुड़ते हैं। हाँ जी। ये बहुत ज्यादा काम करता है जिंदगी में। यस, कंटिन्यू चेतना जी। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीजों का अनुभव होता है वे सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम है, चाहे आपको इस बात का एहसास हो या न हो। जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है। तो जीवन आपका अनुसरण करता है, आपको फॉलो करता है। आपको जीवन में जिन जिन चीजों का एक्सपीरियंस होता है वे सभी आप ही के द्वारा क्रिएट की गई है। आपके विचार और आपकी फीलिंग का परिणाम है। जो चाहे आप इस बात का, आपको इसका एहसास हो या ना हो, तो आप जरूर इसको चेक कर सकते हैं अपने 1 महीने के रिजल्ट में, या आपने जब मैजिक बुक या पावर बुक सेशन में जब से ज्वाइन हुए और जब से आप लोगों ने अपनी फीलिंग में, अपनी भावनाओं में चेंजेस किया, तब आप एवरीडे आपकी ग्रोथ को चेक कर सकते हो, अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपनी हैप्पीनेस को, वो सारे पैरामीटर पर चेक कर सकते हो कि कितना बदलाव हुआ और कितना जल्दी बदलाव हुआ और कितना आसानी के साथ बदलाव हुआ। ऐसा तो सिर्फ आप लोगों ने चमत्कार में सुना होगा कि हाँ भगवान आया, आशीर्वाद दिया, तथास्तु बोला और आप लोगों की जिंदगी चेंज। यस, तो बट ये किसने करी है? मैंने की? नहीं, नहीं, आप लोगों ने खुद ने ही अपनी जिंदगी चेंज करी है। आप लोगों ने डिसीजन लिया यहाँ आने का, रहने का, सीखने का, कमिट होने का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। ऑप्शन तो आप लोगों के हाथ में ही था, डिसाइड आप लोगों ने किया, राइट? तो जिंदगी कहीं भी आपको कुछ यस नो, अच्छा बुरा कुछ नहीं देती। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना और आपकी फीलिंग का अनुसरण करती है। आपके पीछे पीछे आपकी लाइफ, आपके वो सारा पावर, सब कुछ चलता है। आप जैसा सोचते हो वैसे वो आपको बदले में चीजें लाके देता है। तो अपनी तकदीर आपके खुद के हाथ में, अपनी किस्मत की लकीरें, बोला ना कि हमको खुद को बनाना है, हमको खुद को लिखना है कि आपको इसमें क्या चाहिए। आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसी से आपका आने वाला भविष्य भी तय होता है। तो अपने आसपास में क्या हो रहा है, पहले हम बेहोशी में जी रहे थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो ठीक है, अच्छा बुरा कुछ पता नहीं, सिर्फ जी रहे हैं, काट रहे हैं अपनी जिंदगी। मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, हाय हाय करके दोष किस्मत को दे दिया, अरे चलो मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, और बोल के बैठ गए। लेकिन नहीं, अभी से हम लोगों ने क्या सीखा है, हर चीज को कैसे रिक्रिएट करना, अपने थॉट को, अपने ब्रेन को कैसे रीप्रोग्रामिंग करना, वो सारी जो वायरस वाली फाइलें हैं उन सबको किस तरीके से अपने सिस्टम से डिलीट करना, वो सारी फीलिंग्स को किस तरीके से अपने कंट्रोल में लेना, वो सारे इमोशंस आते हैं जाते हैं तो किस तरीके से अवेयरनेस में रहना कि उनके ऊपर एट अ टाइम आप एक्शन कैसा लेते हो, वो आप डिसाइड करो, ना कि आपकी फीलिंग और आपके इमोशंस। गॉट इट एवरीवन? यस।
हाँ जी, तो उसी से आपका आगे आने वाला जीवन तय होगा। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें। जीवन एक कैटलॉग है और आप इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उसकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच सोचकर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। चुनना। जीवन आपके सामने हर तरह की चीज पेश करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, काला, गोरा, वाइट, डार्क, कलरफुल, मल्टी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, ईच एंड एवरीथिंग। हर तरह की चीजें आपके सामने पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज को उसमें से छांट छांट के निकाल सको, चुन सको, चॉइस कर सको। तो कल मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था ना कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हमेशा आपको अपने हाथ में क्या रखना है? एक छलनी। छलनी, और उस छलनी में से क्या छान छान के निकालते रहना है? पूरी नेगेटिविटी और बुरी भावनाएं निकाल के अच्छी चीजें रखनी। सिर्फ अच्छी चीजें ही आपको ऑलवेज उसमें से छान के निकालनी है। इस दुनिया में हर तरह की चीजें अवेलेबल है और कोई भी गलत या सही नहीं है, विदाउट एनी जजमेंट। बस सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ वही लेना है, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप होटल में जा रहे हो, आपको बहुत जोर की भूख लगी है, आप वहां पे जाके कुछ ऑर्डर करते हो और ऑर्डर करने से पहले आप जाके बैठते हो, तो जब जोर की भूख लगती है तो हम क्या बोलते हैं? अरे जो भी हो फटाफट आ जाए सामने। यस नो? तो उसमें हम वेटर को आके आपसे पूछता है कि भैया आप बैठो, आप क्या ऑर्डर लोगे, आप क्या खाना पसंद करोगे? आप बोलोगे अरे तेरे होटल में क्या अच्छा है, सब लेके आ जा। वो बोलेगा आपका जो स्पेसिफाई वो तो ऑर्डर करो। आप बोलोगे नहीं मुझे तो जो बहुत जोर की भूख लगी है, तेरे पास जो भी हो फटाफट से लेके आ। वो बेचारा जाएगा अंदर, उसकी मर्जी से उसको जो जो अच्छा लगता है वो सब लेके आ जाएगा। लाके उसने आपके टेबल पे रखा। अब आप हो वेजिटेरियन और उसने लाके रखा है कुछ चिकन, मटन, ये वो जो भी उसका फेवरेट रहेगा, और आप वो देख के पूरा आग बबूला हो गए कि गुस्सा हो गया, अरे तेरे को पता नहीं मैं तो ये सब नहीं खाता, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तूने क्यों लाया? तो ऑर्डर देने से पहले आपने सोचा? अगर एक सेकंड वहां पे रुक के अगर आप सोचते कि कुछ भी आ गया तो क्या मैं खाना पसंद करूंगा? इतनी अवेयरनेस आपके अंदर है, राइट नाउ आ चुकी होगी, आई एम श्योर कि अब आप अपना कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले जरूर रुक के सोचो कि सामने क्या आने वाला है। और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो स्पेसिफाई, अब सेम चीज को हम रिपीट करते हैं। तो आपने उस वेटर को कहा बड़ी जोर की भूख लगी है, हाँ बट मेरे को खाना फास्ट चाहिए, तो ऐसा कर 2 चपाती लेके आ, एक दाल फ्राई लेके आ, एक जीरा राइस लेके आ, एक साथ में बटर मिल्क और रोस्टेड पापड़ लेके आना, साथ में ऑनियन गार्लिक मेरे को नहीं चाहिए, और बस लेके आ जा फटाफट। तो वो जाता है, स्पेसिफाई आपने जो ऑर्डर किया वो सब बनाता है, आपने जैसा मेंशन किया वैसा एग्जैक्टली ऑर्डर लेके आपके सामने हाजिर करता है, एंड यू आर एंजॉयिंग योर व्हाटएवर यू ऑर्डर। गॉट इट? तो इसी तरीके से हर बार वो कैटलॉग में इतनी सारी चीजें हैं, आपको देख के चुनना है कि आप किससे प्रेम करते हैं, राइट? किससे प्रेम करते हैं। और अभी एक और बात, यहाँ पे बहुत से लोग इस बारे में मिस्टेक कर लेते हैं। जब हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, या कुछ समझते हैं या नया सीखते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? ओ मुझे तो आता है, मुझे तो पता है, मैं तो सब जानती हूँ। और ऐसे में क्या आ जाता है? थोड़ा सा हमारा ईगो भी आ जाता है। तो अभी अगर आप किसी दूसरे को देखते हो ना, तो आपको उस ईगो में समझ में नहीं आएगा कि कब आप कैसी फीलिंग को जनरेट कर लोगे।
I'll just show you. यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात समझने जैसी है कि दुनिया में हर तरह की चीजें अवेलेबल है। यस यस, यहाँ पे आप लोगों को एक ग्राउंड दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहे हैं। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एक वॉट एवर वो ग्राउंड है। पिक्चर पे आप मत जाइए, जो मैं बोलती हूँ एक्सप्लेन सुनो। ओके, सो ग्राउंड बना रही हूँ, तो ये लो ग्रास भी डाल देती हूँ अंदर। सो नो कंप्लेन, ठीक है, इसको ग्रास समझ लो। एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, नंबर 1, और एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, नंबर 2। ठीक है, यस डिटेल में हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सबको? मार्क लगाया आपने 9। 9, ओके, ये 9 दिख रहा है, ओके, ये नीचे वाला 6 है, वो 9 है। अगर उस तरफ से देखेंगे तो वो 6 दिखेगा, इस तरफ 9 दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ वाला इंसान जब यहाँ पर नहीं आता, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है इसकी, इस नंबर की? क्या दिखेगा उसको? इसको 6 दिखेगा, लेकिन उधर वाले को 9 दिखेगा। राइट, तो ओपिनियन दोनों का भी मैटर अलग अलग। अलग अलग है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पे करेक्ट है। यस यस, तो आपका एक ओपिनियन हो सकता है और सामने वाले इंसान का भी एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर हम उसमें अग्री नहीं करते, इट डजंट मीन कि सामने वाला इंसान गलत है। अंडरस्टैंड? यस तो जब तक हम उसकी तरफ जाके उसके हिसाब से उस चीज को नहीं देखते, हमको नहीं पता चलेगा कि वो 6 है या 9 है। राइट आप भी हो और राइट सामने वाला बंदा भी, लेकिन उसके साथ कभी भी बहस करने, उसको ओवर ज्यादा समझाने या उसके साथ नेगेटिव हो जाने की जगह हाँ ओके गॉट इट करके आगे बढ़ जाना। यहाँ पे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, नहीं मुझे आता है मैं तुझे बताऊंगा, उस फीलिंग में अगर जितना जाओगे उतना ज्यादा गिरोगे। अंडरस्टैंड? आप लोगों ने इस चीज को महसूस कर लिया, इस चीज को टेस्ट कर लिया। अभी आप चाहोगे कि हर एक को ये मिले, लेकिन हर एक की किस्मत में ये होता नहीं है। आप उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, आप उनको पावर दे सकते हो, आप अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग दे सकते हो, लेकिन करेक्शन करने जाओगे ना, तो आप भी क्या होगा, साथ साथ में बुरे ही बने। और कभी कभी हम बहुत जल्दी भी जज कर लेते हैं। एग्जैक्टली जजमेंट आ जाता है। यस यस, तो ये क्या है वापस, अबव द लाइन की फीलिंग या बिलो द लाइन की फीलिंग? बिलो द लाइन की फीलिंग। और अट्रैक्ट क्या करोगे आप इसमें? नेगेटिव करेंगे ना, दूसरों को जज करेंगे तो।
यस तो हर इंसान आपके नियर डियर जो भी बंदा है वो अपनी जगह पे 101% करेक्ट है। अभी उसके लिए आपको तो और ज्यादा प्यार आना चाहिए, दिल से इतनी ज्यादा दुआ निकलनी चाहिए कि हे भगवान इसको भी ये सारी दुनिया, ये मैजिक वर्ल्ड, ये ग्रेटिट्यूड और ऐसी सारी चीजों में जल्दी से जल्दी ये भी जुड़ जाए कि इसको भी ये सारी चीजें पता चले। मैं विश करती हूँ या मैं प्रार्थना करती हूँ, कहते हैं ना प्रार्थना, मंगल प्रार्थना, यस सबने सुना है मंगल प्रार्थना, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहे, सभी जीवों को शांता मिले और सभी को हैप्पीनेस मिले, इस दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे। तो जितनी ज्यादा आपके दिल से ये प्रार्थना प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, जो चीज आप दूसरों के लिए प्रे कर रहे हो ऑटोमेटिकली वो क्या अट्रैक्ट हो रहा है, अब अपने लिए ऑटोमेटिकली आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं दो, भर भर के दो, जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ देना स्टार्ट करो। और देना पाने की पहला नियम है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या नियम है, अगर आपको कुछ चाहिए, अब बदले में आपको क्या चाहिए, आपको भी खुशी चाहिए, आपको भी संतुष्टि चाहिए, आपको भी शांति चाहिए, आपको भी लव चाहिए, आपको भी रेस्पेक्ट चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, आपको भी पावर चाहिए, तो दो ये सारी चीजें। और जितना ज्यादा दोगे और जितने प्रेम के साथ दोगे ये प्रकृति उसका 100 गुना करके आपको रिटर्न करेगी। दैट्स माय गारंटी, 101%। यस Got it everyone? Any confusion or doubt? Good. Very beautiful students I have. हाँ जी, ऊपर कीजिए। okay. Yes. यहाँ से पढ़िए। ये हो गया था। हाँ, वापस से कंटिन्यू कीजिए। आप इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं आप किसे प्रेम करते हैं। जी, जीवन एक कैटलॉग है और आप इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच सोचकर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। हाँ जी, तो जो बाकी सारी चीजें हैं उन्हें चुनना छोड़ दें और सिर्फ उन चीजों पे फोकस करें जो कि आप पाना चाहते हैं। आप जिन्हें प्रेम करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही चुनें। कंटिन्यू। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती है। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सकें और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश कर रहा है और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपकी प्यारी चीज अगर आप किसी और के पास देखते हो, किसी और के साथ देखते हो, तो ऐसे में फीलिंग कौन सी जनरेट होती है? पहले के टाइम में हमको क्या होता था, ओ इसके पास तो ये है, बड़ा ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा, तभी इसने अट्रैक्ट किया होगा, उसके लिए तो बहुत मेहनत लगी होगी, और ऑटोमेटिकली एनवे की जलन की फीलिंग आ जाती है। अगर मैं चाहती हूँ
कि मेरा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा रोमांटिक हो और मैं किसी रोमांटिक कपल को, किसी जोड़े को एक पार्क में साथ में बैठे हुए बातें करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है अरे यार क्या किस्मत है साली इनकी, है ना। मेरी तो ऐसे किस्मत ही नहीं, मेरी किस्मत में ये कहा। यस नो, होता था ऐसा, पहले पहले होता था, मेरे साथ भी होता था। जब मैं देखती थी ना, सच में मुझे लगता था अरे यार क्या किस्मत है, क्या किस्मत पाई है, भगवान इनके ऊपर कितना मेहरबान है यार, कितना अच्छा लग रहा है, काश ऐसा मेरे साथ होता तो। और ऑटोमेटिकली मैं चाहती थी, लेकिन फीलिंग क्या दे रही हूँ, नेगेटिव। और वो चीज मेरे से और ज्यादा दूर होती जा रही है, बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ मेरी जलन और मेरी ईर्ष्या के बाद। और अब क्या होता है, तो मैं किसी भी रोमांटिक कपल को देखती हूँ तो लगता है अरे वाह, क्या हीर रांझा जैसी जोड़ी है, क्या लैला मजनू की जैसी जोड़ी। भगवान इनकी जोड़ी को इतना खुशहाल, इतना समृद्ध बनाओ, और ज्यादा प्यार जितना कर सकते हैं इनको दो, इनकी जिंदगी में इतनी खुशियां आए भगवान, बहुत सारी ब्लेसिंग। और उनको देख के एक बहुत अच्छी गुड फीलिंग आती, बिकॉज ऑफ आई लव दैट। और सेम चीज मुझे चाहिए। अब ये अवेयरनेस आ चुकी है कि एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं बचती, कि वहां पे आप इमीडिएट अवेयरनेस आ जाती, ओ तुझे ऐसा नहीं करना है ना, यू शुड बी फर्स्ट चेक क्या कर रही है, कौन सी फीलिंग जनरेट हो रही है, अबव द लाइन की फीलिंग है, बिलो द लाइन की फीलिंग है तो वापस से करेक्शन कर, अबव द लाइन में आ जा। पहले तो मैंने एक चार्ट बना के रखा था, सुबह से एक ब्लैक नहीं सॉरी व्हाइट पेपर रख लेती थी, और उसमें मैंने डॉट लगाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा आज ये एक बार हुआ, एक डॉट, दो बार मिस्टेक हुई, दो डॉट, इस तरह से धीरे 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 करके वो पेपर कितना ज्यादा व्हाइट रह पाता है, आप वैसे भी आप अपने आप को चेक कर सकते हो। आपको अपने प्रोसेस पता चलता रहेगा। आपने जो ग्रेटिट्यूड बुक अगर मेंटेन करी है, तो आप ग्रेटिट्यूड बुक में भी इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो। एक दिन सुबह उठते ही डिसाइड करो, किसी एक चीज पे फोकस करो कि आज सिर्फ लव की फीलिंग, तो लव हर चीज से रिलेटेड। ऐसे में अप डाउन जो बिलो द लाइन या अप या लाइन की फीलिंग आती है, उसको चेक करते रहो। कुछ अच्छा हो तो छोटे छोटे स्माइली जैसे स्टिकर आते हैं, अपने ग्रेटिट्यूड में वो स्माइली स्टिकर भी लगाते रहो कि वाह आज तो बहुत अच्छा हुआ, आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा, और ग्रेटिट्यूड लिखने में, करने में भी, एक्सरसाइज करने में भी बहुत मजा आएगा। राइट? हाँ जी, कंटिन्यू जी। मान लें आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सकें। लेकिन सुखी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलेपन का एहसास होता है, तो आप नकारात्मक भावनाएं देखकर दरअसल यह कह रहे हैं, मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं न दे, हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दे। मान लें आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं, उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सकें। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप यह भावना संप्रेषित करते हैं, मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुल शरीर चाहता हूं जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती है? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। हाँ जी, तो थुल शरीर, जब आप किसी को ऐसा देखें तो आपको क्या सोचना है? कि उसका शरीर मोटा है लेकिन मैं तो फिट हूँ, शुक्र है, ग्रेटिट्यूड करना है अपने आप को। एग्जैक्टली। और अगर आप किसी बीमार को देखते हैं तो आपको क्या सोचना है? उस समय भी अपने लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि शुक्र है हम स्वस्थ हैं, और फिर उसके लिए भी ब्लेसिंग करनी है कि वो भी। राइट। और जब आप एकदम बॉडी में सिक्स पैक, एकदम परफेक्ट फिगर वाली किसी लड़की को देखते हैं, आपकी बॉडी वैसी नहीं है, तो आपको क्या सोचते हैं?
लव देना है उसको कि ताकि हमारे भी बॉडी वैसी हो जाए। वेरी नाइस चेतना, अमेजिंग। हाँ जी, तो आप जो जो कुछ चाहते हैं वैसी किसी भी चीज को अगर आप किसी के पास देखते हैं तो आपको उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है, बहुत सारा, ढेर, इतना सारा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, बिकॉज ऑफ चाहते भी आप लिमिटलेस हो। एक्सपेक्टेशन भी आपको यही चाहिए ना, या कि गिन गिन के आपको मिले, कि अनलिमिटेड लव चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए, तो देना भी अनकंडीशनल है तो मिलेगा भी ऐसा। हाँ जी, एक इसमें एक स्टोरी है कि देखो, सडनली लोग जब पॉजिटिव हो जाते तो कितना अच्छा उनके मुंह से शब्द निकलते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, नाम मैं नहीं लूंगी, बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, जो सालों से मतलब 10 साल से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में है, और बहुत अच्छे से वो बीके शिवानी को फॉलो करती है। सो सडनली हमारी मुलाकात भी ये मैजिक के थ्रू ही हुई, और मैं बातें करते करते बातें काफी अच्छे से होती थी, और लास्ट सेशन हम लोगों ने साथ में लीड किया था। जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने तीसरा या चौथा सेशन हम लोगों ने साथ में लीड किया था। सो बात होते होते बात हुई, मैंने कहा वाओ कहाँ पे रहती है, उसने कहा मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुंबई में रहती है। सो बातें निकलते निकलते बात हुई फैमिली लाइफ के बारे में, फिर फ्रेंड्स में तो सब शेयरिंग होता है, तो वो बता रही थी ये वो, मैं, मेरे हस्बैंड है। उनका कितना टाइम हुआ तेरी शादी को, तो क्या 15 साल हो गए। मैंने कहा 15 साल हो गए, अच्छा बच्चे, फिर बच्चा नहीं है। उनका ओ बच्चा नहीं है, क्यों? फिर सडनली मुंह से निकला क्यों, उसने बोला बस नहीं है। तो मैंने कहा कि तूने कुछ ट्राई किया क्या, तो कि हाँ कर लिया। तो मैंने कहा अभी तू खुश है क्या, मैंने कहा हाँ खुश हूँ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता ना लिटरली, तो कि नहीं होता है यार। मैंने कहा कैसे होता है, तो कि देख मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने बहुत से लोगों को सुना है, और पहले मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा दुख होता है। अब सोचो 15 साल की मैरिड लाइफ में सडनली मैं उसे फर्स्ट टाइम मिली, और जब हमारा कन्वर्सेशन चला और पहली बार जब मुझे पता चला कि उसको बच्चा नहीं है या बेबी नहीं है, तो एज अ कंसल्ट मैंने पूछा अरे यार नहीं बच्चा तो होना चाहिए, तूने कुछ किया या ऑपरेट कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट वगैरह ये वो करा है? तो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझ गई। मैं क्या समझी, तुम इतने सालों से जो चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने इतना ट्राई किया और इतनी जगह ढूंढा, मेरा भी ये सेम क्वेश्चन था कि मुझे क्यों नहीं है बेबी, मुझे चाहिए था। मैंने बहुत जगह गई, बहुत मंदिरों में, बहुत डॉक्टर के पास ये वो, बट लास्ट में जाके मुझे इसका आंसर कहीं से मिला। तो जो उसने फॉलो किया बीके शिवानी और ये सारा ब्रह्मा कुमारी इसको, तो वहां से उसको उसका आंसर मिला कि इस दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, और अगर भगवान ने आपको कोई चीज दी है या कोई चीज नहीं दी है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उन फीलिंग्स में खुद को नेगेटिविटी में डालना, या तो फिर उसको भगवान का आशीर्वाद या प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर ले। अब उसने मुझे पूछा तेरी लाइफ में बच्चे हैं, मैं कहा हाँ है ना, 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो कि तेरा टाइम कैसे जाता है, मैं कहा अच्छे से जाता है, उनके पीछे भागना दौड़ना ये वो, उनका सब काम करते करते तो मतलब परेशान हो जाती हूँ, या होता है ऐसा मैनेज करना ये वो, तो तेरा बहुत सारा टाइम उसमें जाता है। मैं कहा हाँ जाता है। तो भगवान ने मुझे इतना अच्छी ब्लेसिंग दी है कि मुझे उससे वंचित रखा, बिकॉज ऑफ मेरी जिंदगी में अभी और ज्यादा कर्मों को डालना नहीं लिखा था, इनसे छूटना लिखा था। तो उन्होंने मुझे इसके अकॉर्डिंग मेरे बहुत प्यारे लविंग हस्बैंड दिए हैं, और हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना काफी है। वो मेरे लिए बच्चे की तरह है, मैं पूरी उनकी केयर उसी तरीके से करती हूँ। और मुझे भगवान वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहता था कि मैं इस ट्रैक से और ज्यादा ऊपर नीचे हूँ, और ज्यादा अच्छे से मैं मेरी इस प्रैक्टिस को कर पाऊं और जल्दी से जल्दी उनसे जुड़ पाऊं। इसीलिए उन्होंने मुझे चुना कि ये और ज्यादा जिम्मेदारियां मेरी जिंदगी में नहीं डाली। और जो उसका आंसर मुझे टच कर गया ना, वाओ, मैं कहा अमेजिंग यार, सुपर्ब, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो कि हाँ राइट, ऐसा ही होता है। और वो बात मतलब आज तक मुझे याद है कि हाँ ऐसा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोचने का। दैट टाइम पे मेरा ऐसा नहीं था, मैंने उसे सडनली पूछ लिया और सब कुछ पूछ लिया
कि क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, क्यों नहीं है, ऐसा वैसा, बिल्कुल बिंदास। बट बाद में रियलाइज हुआ कि देखो, लोग, आप लोगों को लगता है कि आप बहुत पहुंचे हुए, आप कुछ सब कुछ जानते हो, लेकिन हमेशा हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आप नहीं जानते। तो कभी भी अपने मैं के घमंड में तो कभी नहीं रहना। हर एक इंसान से आपको इतना बेहतरीन कुछ सीखने को मिल सकता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। इतना अमेजिंग नॉलेज। तब से तो मैं उसकी फैन हूँ। जब भी बात होती है, इतनी स्पिरिचुअल लेवल की बातें होती है, ये वो ऐसा वैसा। और इसी तरीके से आपको भी अपनी जिंदगी में हर चीज को पॉजिटिव लेना है। आपको कई बार नहीं पता होता है कि भगवान आपको क्या देना चाहता है, और आप सिर्फ रोते रह जाते हो कि अरे मेरी जिंदगी में पति नहीं है, या मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है, या मेरी जिंदगी में मेरे को शादी करनी है, या मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हो रही है, इतना लेट क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा वैसा। लेकिन हो सकता है कि वो आपको इतना बेटर कुछ देना चाहता है, ये सारी जिम्मेदारियों से अपार्ट कुछ इतना ब्यूटीफुल जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो। तो उसकी हर चीज को प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट कर लो। एक होता है ना प्यारा बच्चा मम्मी का, मम्मी ने एकदम मस्त ऑयलिंग किया, बाल एकदम चिपका दिए और एकदम चंपू बना के भेजते हैं स्कूल में, पता है, तो भी वो खुशी खुशी, अच्छा मम्मी ने किया तो मस्त से जैसे किया है वैसा ही स्टाइल लेके वो चला जाता है विद फुल ऑन कॉन्फिडेंस। और एक कैसे बच्चा तो अरे ये क्या स्टाइल बनाया आपने, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, ये वो, आप ऑयल लगाते हो, मेरे को ऑयल अच्छा नहीं लगता, वो अपने बाल ऐसे ही करके जाता है। थोड़े टाइम के बाद रिजल्ट क्या आता है? एक बच्चा जो कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को, उसका हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, उसकी स्किन अच्छी होती है, एक जो ऑयल न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो जाता है, उसकी मम्मा का भी वो फेवरेट रहता है, वाह मेरा प्यारा बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, मेरा क्यूट ही बच्चा। और दूसरा वाला प्यार दोनों से सेम ही करती है, लेकिन एक होता है हर चीज को प्रसाद की तरह एक्सेप्ट करना, और एक होता है हाँ ना नखरे करना। तो आप कौन से बच्चे हो, नखरे वाले या मम्मा के प्यारे बच्चे, उस यूनिवर्स के प्यारे बच्चे? ऑफ कोर्स यूनिवर्स के प्यारे बच्चे ही बनना चाहेंगे, ताकि वेरी गुड। सो डेफिनेटली अभी से हमको यूनिवर्स के वो प्यारे बच्चे बनना है, ठीक है? सो मांग करो, लेकिन हमेशा अगर वो आपको कुछ देना चाहते हैं तो उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा होगा, उसको एक्सेप्ट भी कर लो। और एक्सेप्ट करोगे तो और भी ज्यादा मिलेगा जितना कि आपने चाहा था। और वो जो मम्मा का फेवरेट बच्चा होता है ना, माँ कहीं भी जाती है बिकॉज ऑफ उसको पता है वो उसकी हर बात सुनेगा, तो ऑल द टाइम फर्स्ट माइंड में कौन आएगा बोलो? वो वही नखरे बच्चा वाला है, बच्चा या प्यारा बच्चा? पहले नंबर पे कौन आएगा? प्यारा बच्चा। प्यारा बच्चा। कहीं भी जाएगी तो उसके माइंड में वही रहेगा, अच्छा चलो पहले उसके लिए कुछ ले लेती हूँ, फिर इसके लिए ले लेती हूँ, लेगी दोनों के लिए, लेकिन फर्स्ट कौन आएगा? वो प्यारा बच्चा। तो हमको भी यूनिवर्स का वो प्यारा सा बेबी बनना है, जो हर सिचुएशन, हर जगह उनकी हर उस चीज को प्रसाद की तरह बगैर किसी क्वेश्चन के ले ले। राइट? हाँ जी। यस, कंटिन्यू। जी, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मन चाहे सारे गुण हो, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। हाँ जी। सो आप किसी के गुणों को अपनी ओर आकर्षित करना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उनके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। तो आप सब लोगों ने प्रार्थनाएं सुनी? यस। एक प्रे कोई भी बोल सकता है? कोई भी? यस प्रसन्ना।
अनम्यूट। कोई भी प्रे बोलो मैम, कोई भी। नकार मंत्र बोलो। जी बिल्कुल। हाँ। ओम नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयेरियारम, नमो उज्जायनम, नमो लोय सब्बसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सब्ब पावो परसरो, मंगलाय रंचे सब्बेसी परम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम। नमो मतलब न प्लस म। नम का मतलब होता है नमन। नमन अपने पांचों शरीर के अंग से, अपनी आत्मा से, अपने पूरे शरीर से झुक जाना किसी के चरणों में। अरिहंत। अरिहंत मतलब, अरि का मतलब होता है शत्रु, हंत का मतलब होता है मारना। अरिहंत का मतलब होता है अपने शत्रुओं का विनाश। अपने शत्रुओं का विनाश। अपने शत्रु कौन से? अबोव द लाइन और बिलो द लाइन। बिलो द लाइन की जितनी भी फीलिंग्स है, आप उसमें से लोभ लो, क्रोध लो, मान लो, माया लो, चुगली लो, गिल्ट लो, सब कुछ ले लो। उन सारे शत्रुओं पे आपको विजय करनी है, दुनिया के किसी इंसानों पे नहीं। अपने भीतर के जो शत्रु हैं, सो जो सारे दुर्गुण आपके अंदर समाये हुए हैं, आपको उनका हंत करना है। अरिहंत, दैट कॉल। तो उन सब का आपको दमन करना है, उन सबको आपको मारना है, उन सबके ऊपर आपको अपनी विजय प्राप्त करनी है। हर रोज बोलते हैं ना, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, 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 अरिहंताणम। द मीनिंग ऑफ अरिहंताणम आपने कितना किया? अरिहंत 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 करते करते अरिहंत बनी जैश। सिद्ध सिद्ध जपते जपते सिद्ध बनी जैश। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? क्यों गिनना है नवकार? नवकार कहते हैं भव सागर से पार करवाने का एक जरिया है। आपके इतने करोड़ों सालों के, करोड़ों जन्मों के कर्मों को एक सेकंड में अगर वो काटने की शक्ति रखता है, लेकिन जिस भावों के साथ, जिन परिणामों के साथ, जिस आपकी फीलिंग के साथ आपको अरिहंताणम का जाप करना है, वैसे आप करते हो। तो किसी भी प्रे को आप ले लो, उस प्रे में जब आप उतरते हो, उसका शब्द जब आप बोलते हो, उस शब्द का मीनिंग क्या है? What the meaning and what the essence of this world? ये हमारे पांच दशा हर काम वर्ल्ड अपना, हर वर्ल्ड का अपना एक संसार होता है। जैसे ही आप कोई शब्द बोलते हो, उसका एक अलग सा संसार खुल जाता है और आप उस संसार में बहने लगते हो, उसकी ऑरा में, उसकी एनर्जी में। तो हर हर शिव शंभु नीलकंठ गंगाधर आयो शरणे तुम्हारे, इस तरह का भी जब हर हर शिव शंकर या हर हर महादेव, हरे रामा हरे कृष्णा, राम 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 राम, पूरी जिंदगी लोग जपते रहते हैं, लेकिन उनको मीनिंग उनका पता ही नहीं होता कि क्यों जपना है। क्या आप हरे कृष्णा करते करते कृष्णा का एक भी गुण अपने अंदर ला पाए? क्या आप राम 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 जपते जपते राम का एक भी चीज अपने अंदर ऐड कर पाए? आप उनका जाप कर क्यों रहे हो? उनके मंत्र, उनका चैंटिंग कर क्यों रहे हो? उनके जैसा बनने के लिए। अरिहंत 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 करते करते अरिहंतों का कोई भी गुण आपके अंदर झलकना चाहिए, उसको पाने की इच्छा होनी चाहिए, उसके जैसा बनने की ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर वो आप बन सकते हो, वो ला सकते हो, तो आपका जाप किया हुआ काम का है। मगर पूरी जिंदगी गिनते रह जाओ सिर्फ माला को, कोई फर्क नहीं पड़ना। जस्ट फील राइट नाउ की ऑरा को महसूस करो कि किस तरह का कन्वर्सेशन चल रहा है। तो कोई भी दुनिया की प्रे ले लो आप, उस प्रे का जब आप डीप रिसर्च करोगे तो मीनिंग क्या निकलता है? यही निकलेगा कि आपको उसके जैसा बनना है, वैसी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करनी है और खुद को भी वैसा ही बनाना।
तो पूरा अगर मैं नवकार को एक्सप्लेन करने जाऊंगी ना तो 90 डेज भी मेरे लिए कम पड़ेंगे, इतना डीप मीनिंग है नवकार का। नवकार में 5 पद है और 4 टोटल 9 पद है। तो 9 पद का भी मीनिंग अगर आपने समझ लिया ना तो एवरीडे आपके मुंह से सिर्फ नवकार मिलेगा, सिर्फ नवकार आपको सुनाई देगा। नवकार करे भवसागर पार। तो मतलब इसमें किसी भी भगवान को नाम, किसी का नाम नहीं है, किसी की उपासना नहीं है, सिर्फ उसके गुणों की उपासना है। जो अरिहंत है, जो सिद्ध है, जो साधु है, जो आचार्य है, उन सब का गुणों का वर्णन है। वैसा हमको भी बनना है। इस दुनिया में जितने भी लोग अरिहंत पद को पाए हुए हैं, जिसने भी सिद्ध गति को पाया गया है, जितने भी लोग मोक्ष पहुंच चुके हैं, हम सबको उनके गुणों की प्रशंसा करनी है एवरी डे। और इन जगत के सारे जीवों का एक साथ में कल्याण हो, उसकी मंगल भावना के साथ नवकार गिनते हैं। दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल। किसी टाइम आप भी उसकी चैंटिंग कर सकते हो, मैं डेफिनेटली करवाऊंगी आपको। हाँ जी, आगे बढ़े। समझ में आया सबको? यस चेतना जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैंने कहा कि जैसे आप अरविंद का बोल रहे थे ना, तो सबसे जो हमारे 5 दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनको पहले खत्म करना है, तभी फिर हम आगे बढ़ सकते। तो अपने अंदर के दुर्गुणों को आपको विजय पानी है, उनपे, उनको खत्म करना है। और जैसे ही आप उनको खत्म करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप मोक्षा के पास में पहुंच जाते हो, मोक्षा के लेवल को आप छू सकते हो। अभी होना या ना होना तो पता नहीं, हमारा वो लेवल तो कब तक पहुंचेगा वी डोंट नो, बट डेफिनेटली आप वो सारा स्वर्ग, जो खुशी, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस, आप उसको इसी जन्म में यहीं पे एट प्रेजेंट में आप महसूस कर सकते हैं। यस, कंटिन्यू। यदि आप संतान चाहते हैं तो इस दिशा में काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप चुन सके। कंटिन्यू। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो, क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कह रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कंटिन्यू। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपत्ति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य चीज को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हो, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इनका चुनाव कर लिया है। हाँ जी, तो जब आप किसी के गुणों की, किसी भी चीज को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पे अपना वो मीटर, अपना जो वॉल्यूम का बटन है, आप बिल्कुल उसी पे सेट कर रहे हैं। रोमांचित हो, हर बार जब आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो रोमांचित हो, और अपने रोमांच के द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इसका चुनाव किया है, उन चीजों से प्रेम किया है जो आप पाना चाहते हैं, जितना हो सके उतना ज्यादा। यस। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप यह चुन सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देखकर उनका चुनाव न करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं, तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं, तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं
और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। Just look at ये दुनिया एक आईने की तरह है। आप मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुरा देगी। और वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। जो भी चीज आप जितनी ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा 100 गुना होके आपकी तरफ लौट के आएगी। हाँ जी। वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। रेनर मरिया रिल्क 1875 से 1926 लेखक और कवि। हाँ जी। एक का नियम और वह है बस आप। कंटिन्यू। आकर्षक के नियम के लिए एक सीधा सा फार्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहां तक आकर्षक के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षक के नियम के लिए न कोई दूसरा व्यक्ति है, न कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप हैं। क्योंकि आकर्षक का नियम आपकी भावनाओं, आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षक का नियम आपका नियम है, बस आप ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षक के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही है, वह व्यक्ति भी आप ही है, संसार का हर व्यक्ति आप ही है। क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। अगेन इस पिक्चर को देखिए। इस आकर्षण के नियम के लिए दूसरा कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ही आप है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं, जो व्यक्ति के बारे में सोचते या बोलते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, दरअसल में वह आप खुद के लिए ही कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो खुद को ही आप दोष दे रहे हैं। किसी दूसरे की अगर आप प्रेम या प्रशंसा या कोई भी अच्छी चीज देंगे तो आप इससे खुद को ही दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए दूसरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप। इसके लिए किसी भी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको सिर्फ अपने आप पे ही काम करना है। किसी और दूसरे इंसान की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो सिर्फ अपने अंदर की वो जर्नी को स्टार्ट करना है। खुद को देखना आना चाहिए, खुद को हमेशा अवेयरनेस में रखना आना चाहिए। इतना सीख लिया तो आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये पूरी दुनिया एक आईने की तरह है आपके सामने। जैसा आप देखोगे, जैसा आप महसूस करोगे, वैसा ही ये दुनिया आपके साथ रिएक्ट करेगी। तो जिसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं और जिससे आप प्रेम नहीं करते उसके बारे में कोई भी मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाए। उससे आपको क्या हो जाना है? इग्नोर कर देना है उस चीज को। यस, उसको कोई भी नेगेटिव वगैरह कोई एनर्जी नहीं देनी। हाँ जी। कंटिन्यू। जी, आकर्षक के नियम के लिए केवल हाँ है। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भावना न रखें। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहने, यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। जब आप अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षक का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षक का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफी शोर शराबा है,
वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया। तो आकर्षक का नियम इन सब चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों से आप कंटिन्यू करो। हाँ, जिन चीजों से जिन आप चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना न रखें। वे जैसी है अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ जी, तो अगर आप बोलते हो नहीं, मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम उसमें से नहीं हटा देता है। मैं उसे चाहता हूँ। आप अगर कुछ नहीं ऐड करके उसमें बोलते तो उसको ना या नहीं सुनाई नहीं देता। आप बोलते हो ना कई बार, हे भगवान किसी की बुरी हालत देखी, हे ये मेरे साथ कभी भी नहीं हो, तो नहीं क्या हो जाता है, हाँ, disappear, और क्या रह जाता है, हो ये जाए। भगवान मेरे साथ ऐसा हो। अगर आपने किसी कैंसर पेशेंट को देखा, आपके माइंड में थॉट चल रही है, भगवान मेरे को कभी कैंसर नहीं है, मेरे को बचा लेना। भगवान ने क्या सुना, यूनिवर्स ने क्या सुना, मेरे को कैंसर हो जाए। हो जाए। नहीं क्या होता है, ऑटोमेटिक गायब और हाँ, मैं बता। तो अगर आप कैंसर अट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो आपके मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही शब्द निकला यूनिवर्स पकड़ लिया उस फ्रीक्वेंसी को, उस वर्ल्ड की तरंगों को, वाइब्रेशन को। बिकॉज ऑफ वो सिर्फ वाइब्रेशन में काम करता है। अगर आपने उसके साथ इमोशंस और फीलिंग भी दे दी, डर की फीलिंग दे दी, एकदम घबराहट की फीलिंग दे दी, उसने झट से कैच कर दिया। यस नो, यस, अंडरस्टैंड एवरीवन? बहुत डीप है, जो कि यहीं पे हमारा लैकिंग पॉइंट है, यहीं पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है मैनिफेस्ट करने में। बी अवेयर रिगार्डिंग दैट। तो वास्तव में जब किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण के नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक बहुत भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, तो उसको क्या सुनाई देता है, हाँ सुनाई देता है। उसको सुनाई देता है आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो, राइट? तो जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे तुरंत दूर मुड़ जाए। जस्ट इग्नोर, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एनर्जी। उसके बारे में कोई भी भावना या फीलिंग ना रखे, सीधा अपने आप को अबव द लाइन की फीलिंग में ले जाए। इमीडिएट अपने मूड शिफ्टर का यूज करें। वे जैसी है अच्छी है अपनी जगह पे, लेकिन आपकी जिंदगी में उनके लिए कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए। तो अभी से हम लोगों को गांधी जी का सबसे अच्छा फॉर्मूला यूज करना है। यस, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तो थोड़े टाइम के लिए बंदर बन जाना है। गांधी जी के जो 3 बंदर होते हैं ना, वैसे बंदर बन जाना है। जहां पे भी आपको ऐसा दिखाई दे वहां से हट जाओ, ऐसी कन्वर्सेशन हो वहां से भाग जाओ। अगर कुछ बोलना पड़े मुंह से तो वहां पे जिप लॉक लगा लो, मौन ले लो। लेकिन ऐसे शब्द, ऐसी चीजें आपको नहीं करना है। अंडरस्टैंड? यस। लिया जी, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे ऊपर था कि हम किसी को नहीं चाहते तो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं चाहता, और कभी किसी को रियल में अगर नहीं बोलना हो तो क्या करना चाहिए? रियल में नहीं बोलना हो तो मतलब एग्जाम्पल दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे था ना कि अगर हम किसी को बोलते कि मैं तुझे नहीं चाहता, लेकिन कभी हम उसको वाकई में ऐसा बोलना चाहते हो, तो जैसे आप लिखा है कि यूनिवर्स हाँ में सुन लेगा, तो हमें कैसे फिर चेंज करके उसको बोलना है? यहाँ पे तो चीजों के बारे में बताया गया है। नहीं, इधर एक व्यक्ति के बारे में भी था ना। कहाँ पे हेल्पलाइन बताइए। जैसे वास्तव में किसी से आप कहते हैं मैं उसे नहीं चाहता, हाँ, इसी में वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए यहीं पे बोल रहे हो ना, वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम को ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो हाँ, ये आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है, तो आपका नहीं गायब हो रहा है, राइट?
मैं Yes. उसे नहीं चाहता। आप किसी पर्सन को पसंद कर रहे हो, वहां पे वो चीज नहीं जुड़ी है। इसको आपको आगे से पढ़ना होगा। जब आप अपनी किसी अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अप्रिय या अनचाही चीजों को जब आप ना कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में कुछ बुरा महसूस कर रहे हैं। Okay. और जब बुरी भावनाएं दे रहे हैं, अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो उसके बारे में नेगेटिव इमोशंस निकल रहे हैं, और जिससे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। तो जो एग्जाम्पल मैंने कैंसर का दिया ना, आप बोल क्या रहे हो कि मैं कैंसर को नहीं चाहता, मुझे ये बीमारी नहीं हो, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन एनर्जी किस तरफ जा रही है? आपका नहीं क्या हो रहा है? Negative. नेगेटिव थिंकिंग, फीलिंग भी जनरेट हो रही है, और वो नहीं क्या हो रहा है? यूनिवर्स के द्वारा डिलीट और हाँ में परिवर्तन। हाँ में परिवर्तित हो रहा है। तो उसको वो नहीं डिलीट हो जाएगा और उसको सुनाई क्या देगा कि हाँ मुझे भी कैंसर हो गया। हाँ। और ऐसा किसी इंसान के लिए यहाँ पे नहीं है, ये आपके फीलिंग और इमोशंस के लिए। गॉट इट? यस। ओके, हाँ जी। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो जापान के तोशुगु धर्मस्थल में लिखी सूक्ति है। ओके, 17वीं सदी। तो शायद गांधी जी ने इनको वहां से उठा लिया है, आई डोंट नो, मे बी गांधी जी को शायद अच्छा लग गया होगा। हाँ 19वीं सदी के। यस, दैट्स व्हाई। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसकी आपको आज माला गिन लेगी कहीं से भी, और कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ कंटिन्यू करना है, राइट? यस। सो आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। आज के चैप्टर से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो ओ वाह, देखो ट्राई कर करना रहे भी हैं, स्टार्ट बुरा कर मत दिया। सुनो। यस, एग्जैक्टली, वेरी नाइस बच्चा। अपनी मम्मा को भी बोलना है, ओके? ओके, क्यूट, सो क्यूट। please. Yes, switch on your cameras, everyone. आज के चैप्टर से आप लोगों ने क्या सीखा? Anyone want to summarize? क्या समझ में आया? Wow, expected. Yes. नोट्स भी बना रहे थे। Exactly, वो हर टाइम लिखते हैं, और जो नोट्स लिखते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट होते हैं। हेलो मैम, मैंने थोड़ा लेट से मैं ज्वाइन किया आज, तो मैंने जितना से ज्वाइन किया तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को यूनिवर्स में अगर व्हाट वी डोंट वांट या व्हाट वी डोंट लाइक या वी डोंट लव, हम लोग को उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। लाइक हम लोग को उसको देखना है कि जो व्हाट वी लव, अगर कोई चीज हम लोग को अच्छा लगता है तो किसी के लिए जजमेंटल नहीं बनना है। लाइक अगर if we are right, then it's not necessary कि that person is wrong, right? So maybe they are right in their path. अभी हम लोग को उसके बारे में कुछ जजमेंटल नहीं बनना है, कुछ जज भी नहीं करना है। we just have to give love and gratitude. अगर कोई नेगेटिविटी में है या कुछ ऐसा है तो we just have to like, if somebody is not perfect, like उसका बॉडी अच्छा नहीं है या कुछ भी है, तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग, उन लोग का ऐसा कमेंट करने के बजाय we just give, first of all give love to yourself कि thank God it's that our body is perfectly fine, and give love to them कि उन लोग का भी अच्छा हो एंड ऑल, ऐसे करके करना है। लाइक प्रे एवरी टाइम, ग्रेटिट्यूड का उसमें रहना है। एंड किसी का चीज हम लोग को अच्छा क्वालिटी अट्रैक्ट करना है तो वी हैव टू गिव सो मच लव टू देयर क्वालिटी सो दैट दैट क्वालिटी विल कम टू अस। वाओ, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, ओके बाबा, ब्यूटीफुल। और यस, एक आई नो। Second, Akshita, unmute yourself. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के सेशन में हमने ये सीखा कि ना कभी जेलस फीलिंग करना चाहिए, ना कभी गुस्सा होना चाहिए, और
जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। और अगर कोई हमारी आइडल टाइप की जिंदगी जी रहा है, उसके पास हमारी आइडल टाइप की चीज है, तो उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उसके पास वो चीज है और वो हमारे पास भी कभी ना कभी होगी। और जो चीज हमें नहीं पसंद है उसके बारे में सोचना नहीं है। Very nice. So good. Amazing, dear. Thank you. Yes, सपना जी. और ये लास्ट में जो यूनिवर्स जो नहीं को भी हाँ समझता है, तो जो भी हम बोले तो सोच समझ के बोलना है। बिल्कुल. आपका एक एक शब्द बहुत ज्यादा कीमती है, तो उसको हर बार बहुत ज्यादा अपने पैरामीटर पे चेक करने के बाद ही आपको बाहर निकालना है. वेरी ब्यूटीफुल ऑल पार्टिसिपेट. आप सभी YouTube पे जाके भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो. आप अपने की लर्निंग जब शेयर करते हो ना, तो वहां पे फिक्स्ड हो जाता है, वो वहां पे ही रहेगा. तो जितने भी लोग आपको देखेंगे, आपकी कमेंट्स पढ़ेंगे या आपका फीडबैक देखेंगे, उन लोगों को भी पता चलेगा कि वाओ, इन क्लासेस से ये लर्निंग मिल रही है. हो सकता है आपकी वजह से किसी और की जिंदगी में ये चीजें बहुत कुछ मीन कर जाए. हो सकता है आपके साथ उसका यूनिवर्स का कनेक्शन हो कि आपकी बातें उनको क्लिक कर जाए. तो एवरी टाइम आपको जब भी रिकॉर्डिंग मिले, आपको कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपने की लर्निंग पॉइंट या जो कुछ भी आपकी लैंग्वेज में आपने सीखा है, आपको वहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है. यस, नो? ओके. So thank you, love you all, love you so much. Thank you, thank you, thank you for your all your commitment and support and love. Good night, Shubh Ratri, everyone. Okay.